प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि गत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों को अधिक से अधिक संख्या में हम आपको करके दिखलाएंगे। उसी कड़ी के अंतर्गत आज का ये प्रश्न है, एसएससी की परीक्षा 2009 में आ चुका है और ब्याज से संबंधित प्रश्न है। आज का प्रश्न है हमारा, x और y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक को कितनी राशि दी गई। और ये 4 विकल्प दिए हैं आपको, इनमें से आपको सही विकल्प छांटना है। क्लियर? तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि x और y दो व्यक्ति हैं। आपने x को अगर 8,000 रुपये उधार दिए तो y को भी 8,000 रुपये उधार दिए। दोनों को बराबर रुपये उधार दिए, समान राशियाँ लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर। यदि आपने x को 18,000 रुपये उधार दिए तो y को भी 18,000 रुपये दिए, लेकिन दोनों से ब्याज जो लिया गया उसकी दर समान है 7.5%। क्लियर? वार्षिक। और लेकिन x को जो रुपये उधार दिया गया वो 4 वर्ष के लिए दिया गया और y को जो रुपया दिया गया वो 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो x से जो रुपया मिला और y से जो x से जो ब्याज मिला और y से जो ब्याज मिला, उन ब्याजों में प्रश्न के अनुसार 150 रुपये का अंतर है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि x और y को कितना कितना रुपया उधार दिया गया था। कितना कितना का मतलब दोनों को दिया समान है तो कितना रुपया उधार दिया गया। तो देखिए, इस प्रश्न ये जो आपको शर्तें दी गई होती हैं उन शर्तों से पहले हम 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण, 4 समीकरण, प्रश्न की शर्त के अनुसार जितने समीकरण बनते हैं उतने समीकरण बना लेते हैं। उसके बाद उन समीकरणों को हल कर लेते हैं और उसके बाद हमारे लिए आंसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल प्रश्न है, केवल 1 समीकरण बनाने से काम चल जाएगा, इसलिए इसमें केवल 1 समीकरण बनाना पड़ेगा। कभी 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं, वो प्रश्न की स्थिति के ऊपर होता है। तो देखिए, इसमें हमने मान लिया कि x और y को जो समान रुपया उधार दिया गया है वो p रुपया है। देखिए, प्रायः हम x मानते हैं, y मानते हैं, इसमें x और y नहीं मान सकते क्योंकि x और y नाम दिए गए हैं। जो संकेत प्रश्न में दे देते हैं फिर हमें मानने में उन संकेतों से हटकर कुछ और दूसरा संकेत मानना पड़ता है। हम यहाँ पर a भी मान सकते थे, b भी मान सकते थे, z मान सकते थे, लेकिन हमारे लिए p अच्छा लगा क्योंकि ब्याज के प्रश्नों में प्रायः धन को p माना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर p मान लिया। क्लियर? अब जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों से ब्याज जो लिया गया है वो 7.5% वार्षिक दर से लिया गया है, तो ब्याज की दर तो बराबर है, लेकिन x को रुपये जो उधार दिया गया वो 4 वर्ष के लिए दिया गया है और y को जो रुपया दिया गया वो 5 वर्ष के लिए दिया गया है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि y से आपको ब्याज ज़्यादा प्राप्त होगा, x से ब्याज कम प्राप्त होगा, क्योंकि x पर रुपया आपका कम दिनों के लिए उधार रहा, y पर ज़्यादा दिनों के लिए उधार रहा, और सब चीज़ बराबर है। तो और सब चीज़ बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको रुपया आपने ज़्यादा दिनों के लिए दिया उससे आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा और जिससे कम दिनों के लिए दिया उससे कम ब्याज मिलेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर, प्रश्न की शर्त के अनुसार y को दी गई राशि पर ब्याज, y को जो रुपया उधार दिया उस पर ब्याज, माइनस x को दी गई राशि का ब्याज पर ब्याज, x को जो राशि दी गई उस पर ब्याज। इन दोनों ब्याजों का अंतर प्रश्न में कितना दे रहा है? 150 रुपया। तो हमने लिख दिया बराबर 150। अब जैसा कि आप जानते हैं, ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है धन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब y के लिए धन का मान p है, धन के स्थान पर p लगा दिया।
दर का मान 7.5 है, दर के स्थान पर 7.5 लगा दिया, और समय का मान जो है वो 5 वर्ष है, इसलिए हमने समय के स्थान पर 5 लगा दिया, और ये सूत्र के 100 आ गए हर में। माइनस ये आ गया आपको जो समीकरण बनाने के लिए प्रयोग किया गया है शर्त के अनुसार। अब जो x को रुपये उधार दिया गया वो p दिया गया है, दर 7.5% है और समय 4 वर्ष है, तो उन सब की वैल्यू यथास्थान लगाने के बाद ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी p गुणा 7.5 गुणा 4/100। तो इस प्रकार से ये जो आपका लिखा हुआ है भाषा में, इससे आपको संकेतों में समीकरण प्राप्त हुआ ये P गुणा 7.5 गुणा 5/100 माइनस P गुणा 7.5 गुणा 4/100 बराबर 105। अब आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप ब्याज का सवाल कर रहे हैं। अब आप सारा दिमाग इस बात पर लगा दीजिए कि इस प्रश्न में जो है अब हम जो है समीकरण को हल कर रहे हैं। तो समीकरण को जिस प्रकार से हल करते हैं, जितनी विधियां समीकरण को हल करने की आपने सीखी हैं, उनमें जिस सरल विधि से ये हल हो जाए उससे हल कर दीजिए, p का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए LHS में जो दो राशियां हैं, दो संख्याएं हैं, ये एक ये संख्या है और एक की संख्या है। इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं p गुणा 7.5/100 कॉमन है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। अगर हम कॉमन न ले वैसे ही गुणा भाग करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कठिन पड़ जाए। मेरे लिए ये ज़रा सरल लगा, इसलिए आपको मैंने बताया। फिर एक बात और भी है, आपको नई नई विधियाँ भी सीखना चाहिए और नई नई विधियों का खुद आविष्कार भी करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए, निकालना चाहिए, जिससे कि आप उसको ज़्यादा समझ सकें। और ये आपके इस पद में बचे 5 और इस पद में बचे आपकी 4 और माइनस की आ गई। जब 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो और 750 ये आ रहा है तैसे वैसे, 150 आ रहा है तैसे वैसे के वैसे आ गई। तो आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी p गुणा 7.5 गुणा 1/100 बराबर 150। अब आप क्या करिए, इस डेसिमल को हटा दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं डेसिमल को अगर अंश में से हटाया जाता है तो हर में उतने ही जीरो बढ़ा दिए जाते हैं सीधे हाथ से जितने अंकों के बाद डेसिमल होता है, और यदि हर में से हटाया जाता है तो अंश में बढ़ा दिए जाते हैं उतने जीरो। तो यहाँ पर हर में जो है 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब आप इसे काट दीजिए, 25 × 75, 25 का पहाड़ा इसमें भी पूरा पूरा चला जाएगा और 25 का पहाड़ा इसमें भी चला जाएगा, 2500 का 100 और ये जीरो ही आ जाएगा, और ये 150 वैसे के वैसे रहेंगे। तो आपको फल प्राप्त हुआ 3p/40 बराबर 150। अब चूंकि p का मान हमें ज्ञात करना है, इससे ये समीकरण से हमारे लिए फल प्राप्त होगा p बराबर 150 गुणा 40/3। एक बात आपको और बता दें, आप एक एक लाइन लिखेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल, आपको नियम याद होना चाहिए। आप मौखिक भी कर सकते हैं। फिर इस 3 से इसको काट देंगे तो आपको प्राप्त होंगे 50, और 50 और 40 की गुणा करेंगे तो आपको RHS में गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 2000। तो p का मान 2000 आ गया। तो आपने p क्या माना था, दोनों को उधार दी गई समान राशि। इसका मतलब ये हुआ कि आपने x और y को जो बराबर रुपया उधार दिया था वह था 2000 रुपया। अब आप विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प सत्य है आपका, तो आप देखते हैं C विकल्प में लिखा हुआ है 2000 रुपया, तो हम लिख देंगे C विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। आपको समीकरणों का बहुत ज्ञान होना चाहिए। प्रायः बहुत सारे प्रश्नों में समीकरण बना के ही प्रश्नों को हल किया जाता है। समीकरणों को हल करना आना चाहिए, समीकरणों को बनाना आना चाहिए। यहाँ पर ये प्रक्रिया जो आपने आपको दिखलाई, ये वाली प्रक्रिया दिखलाई, ये समीकरण बनाना है। या आप समीकरण बनाना आता होगा तो आप ये समीकरण बना लेंगे, फिर वो समीकरण को हल करना आना चाहिए। तो नीचे की प्रक्रिया जो है वो समीकरण को हल करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से ये प्रश्न आज का पूरा हो जाता है। अगली बार आपको हम कोई नया प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।